मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका नया टॉपिक है कि आज टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, जिसे बोलते हैं स्लोग्स, कथन और निष्कर्ष, जिसे बोलते हैं न्याय और संगत। आओ शुरू करते हैं चैप्टर को। जिसे बोलते हैं कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, या बोलते हैं न्याय संगत। ये चैप्टर जितना इजी है ये उतना ही टफ है, लेकिन इस चैप्टर में है कुछ नहीं। ये विदाउट पेन और पेपर हो जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर विद 5 सेकंड में आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं ये सिलोजिज्म है क्या, ये क्या बीमारी है। तो आप सभी बच्चों ने जिस टाइप से पढ़ा है उसका मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका क्वेश्चन कितने सेकंड में आता है विद अप्रोच। तो जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं, जैसे स्लोग्स में एक तो होता है कथन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेटमेंट। जैसे मैं कह दूं यहाँ सभी आम पेड़ है, सभी आम पेड़ है। एक बात और बताओ मेरे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, जितना आसान है मैं कहा उतना ही टफ है, लेकिन आसान बहुत है। पर एक बात ये मत सोचना ये आम पेड़ है, ये भाई काल्पनिक दुनिया का चैप्टर है, ये रियल लाइफ का चैप्टर नहीं है। जैसा कि आप समझते हो, यहाँ पर आदमी औरत बन जाएंगे, बैल घोड़े बन जाएंगे, पशु पक्षी बन जाएंगे। तो आप इसे रियल लाइफ में क्रिएट करके ना चलें। जैसे लिखा रखा है सभी आम पेड़ है, एक आपका कंक्लूजन, जहां मैं कंक्लूजन लिख दूं उसका मतलब क्या है बच्चों? निष्कर्ष। इंग्लिश मीडियम वाले कंक्लूजन बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले निष्कर्ष बोलते हैं। जैसे आपका निष्कर्ष लिखा हुआ है, मान लीजिए निष्कर्ष में लिखा हुआ है कुछ आम पेड़ है, और निष्कर्ष में लिखा है कुछ पेड़ आम है। अब आपको कैसे पता है कि 100% कैसे चेक करेंगे कि यही ट्रू है यही फॉल्स है? मैं अब आपको एक चीज बता देता हूं, कंक्लूजन, जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है मेरे बच्चों। 3 प्रकार कौन कौन से होता है? फर्स्ट, या तो हमारा जो निष्कर्ष होगा, जो कंक्लूजन होगा, या तो 100% ट्रू होगा, या फिर 100% ये फॉल्स होगा। तीसरी कंडीशन क्या है मेरे बच्चों? या पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगी? पॉसिबिलिटी। क्या होगी? पॉसिबिलिटी। अच्छा, क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या होता है सर? भाई पॉसिबिलिटी को बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं? संभावना। जो हिंदी वाले छात्र हैं, भाई ट्रू माने होता है 100% ट्रू होगा, ट्रू माने तो सही, या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा, या संभावना होगी। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं बनता। ये 3 प्रकार के कंक्लूजन सही होते हैं और चौथे प्रकार का कंक्लूजन सही नहीं होता। ये तो कंक्लूजन की बात थी। अब कहोगे सर स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? मैं बताऊंगा आपको कथन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। कथन, ये आप नोट डाउन करिए, पहले कर ले नोट डाउन। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखिए। मेरे बच्चों, जो कथन होता है, ये कथन कितने प्रकार के होते हैं? कथन जो होगा ये 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार का कौन कौन सा कथन है? थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे बच्चों। या तो कथन में, या तो कथन में 100% 100% सही होगा। 100% क्या होगा? मैं कहूँगा सभी पेड़ पौधे हैं। तो आप जानते हो ये 100% बात सत्य है, ये 100% बात सत्य है। सभी पेड़ क्या हैं? पौधे हैं।
हमें यहाँ जानकारी कैसी मिली, पूरी जानकारी मिल रही है। जैसे मैं कह दूं 70% पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ हमें कुछ कम जानकारी मिलती है। क्या? कुछ कम जानकारी। पूरी जानकारी यहाँ लिख देते हैं, कुछ जानकारी, कुछ कम जानकारी मिलती है, कुछ कम जानकारी मिलती है। तो एक बात और बताओ मेरे बच्चों, ये जो 100% है, ये भी है ना दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है मेरे बच्चों? दो प्रकार का। सभी, मैं कहूंगा सभी कुत्ते घोड़े हैं, सभी गधे बैल हैं, जहां पर सभी लिखा हुआ है वो सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। इंग्लिश वाले बच्चों, जहां पर ऑल का यूज होगा, क्या होगा? ऑल। ऑल मैंगोज इज एप्पल, ऑल ट्रीज, ऑल ट्रीज मैंगो। आप कह सकते हो ऑरेंज इज वाटर, तो इंग्लिश में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिखा मिलेगा कोई भी, मतलब कि नो, मतलब कि नो। तो कोई भी, या मतलब नो बोल सकते हो आप, कोई भी। यहाँ पर चिन्ह कैसे यूज होगा? माइनस का। समझ गए? और ऐसे ही ये भी दो प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। एक तो इसमें जानकारी मिलती है कि कुछ बैल गधे हैं, कुछ आदमी गधे हैं। तो जब कुछ शब्द यूज होगा वो सेंटेंस होगा पॉजिटिव। जहां पर लिखा होगा इसकी दूसरी फॉर्म है कुछ नहीं, कुछ नहीं। हिंदी में इंग्लिश वाले बोलते हैं कुछ के लिए सम, हिंदी वाले बोलते हैं सम नोट। क्या बोलते हैं? सम नोट। सम नो बोल दीजिए, उसको बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे ऑल। तो बात समझ गए? जब कुछ नहीं का मतलब होता है नेगेटिव। आपको समझ में आया? जी हाँ। अच्छा सन, आप पूछ रहे हो 100% क्या होता है? बेटे ये कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन। ये होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। अब आया समझ में? ठीक है। राहुल इंग्लिश मीडियम से इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बेटे कंक्लूजन को बोलते हैं कथन। कथन या तो 100% सही होगा, और 100% जो सही होता है वो भी दो भागों में होता है। एक तो सभी का जिक्र होता है, सभी के लिए पॉजिटिव चिन्ह, कोई भी के लिए नहीं नेगेटिव चिन्ह। क्या बोल सकते हैं? ऑल नो। क्या बोल सकते हैं भाई साहब? नो का यूज होता है। क्या होता है? नो का। और ऐसे ही पार्टिकुलर भी दो तरह का होता है। यहाँ कुछ कम जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? कुछ कम जानकारी मिलती है। मैं कह दूं कुछ गधे घोड़े हैं, तो सेंटेंस के साथ पॉजिटिव। मैं कुछ भी, कोई भी बैल गधा नहीं है, तो जहाँ नेगेटिव नहीं का प्रयोग होगा वो सेंटेंस होगा नेगेटिव। क्या सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? ये बेसिक जानकारी थी बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, उतार ले भाई। ठीक है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता वो बच्चा बैक करके भी देख लेगा, तब भी समझ में नहीं आता, कमेंट में लिख के भेज देगा सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है। अब आते हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं, एग्जाम में एग्जाम में जो है 7 टाइप के ये कथन यूज होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिक जानकारी है, हर बच्चे को पता होना चाहिए हमारे कितने टाइप के कथन बनते हैं। पहला कथन, जैसे मैं कह दूं सभी ए बी है। अब ये जरूरी नहीं है सभी ए बी है, ये भी हो सकता है ऑल एप्पल इज बनाना, या कह सकते हैं सभी एप्पल केले हैं, सभी सेब केले हैं, कुछ भी बोलते हैं, सभी अंट बोए हैं, कुछ भी बोल दीजिए। एक होता है भाई, इसकी दूसरी फॉर्म होती है कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा सेंटेंस होता है कुछ ए बी है। साफ नजर आ रहा है बच्चों? साफ नजर आ रहा है बच्चों? कुछ ए बी नहीं है। पांचवा सेंटेंस होता है केवल ए बी है। छठा होता है केवल ए, केवल कुछ ही ए
बी है। सातवां सेंटेंस होता है इसका, केवल कुछ ही ए बी नहीं है। आज तक यही 7 कथन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इनके अलावा कोई कथन रिपीट नहीं होता। आप सर कहोगे, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे बच्चों, हम सबसे पहले इन चारों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जो बालक एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएल, आरपीएफ, यूपीपी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या टेक्नीशियन, ईटीसी, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबके लिए सफिशिएंट है। 100% 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन। दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे मिलेंगे मेरे बच्चों। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। पहले हम इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे 4 सेंटेंसों पर। जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीजीएल, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इन चारों पर प्रैक्टिस करेगा। जो बैंक की तैयारी कर रहा है वो बच्चा सातों के सातों प्रैक्टिस करेगा। बैंक हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, एमटीएस हुआ, एमटीएस टायर हुआ, सीएचएसएल 10+2 हुआ, ये उन पे पूरे पर तैयारी करेंगे। सीखेंगे तो हम सब, ऑल इज वेल। लेकिन कंटेस्ट हर किस सब कुछ आना चाहिए हमसे बच्चे। पेपर में पता नहीं कौन सा पूछ ले, ये जरूरी थोड़ी है। सीजीएल का सीपीओ में रिपीट होता है, सीपीओ का कांस्टेबल में रिपीट होता है, समझे? तो हम इनके बारे में जानेंगे। जल्दी से आप आ जाइए, उतार लो, नोट डाउन कर लो बच्चों, जल्दी करिए। उतार ले भाई, उतार ले बच्चों। तो ये यही सेंटेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीजें और फिर हम टॉपिक के ऊपर हैं। अभी हमें 4 सेंटेंस बताए थे ना, तो ये 4 कथन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला कथन क्या है? सभी ए बी है। दूसरा क्या है? कोई भी ए बी नहीं। तीसरा क्या है? कुछ ए बी है। चौथा, कुछ ए बी नहीं। एक बच्चा, हाँ बताएंगे बेटे, बताएंगे सब तुरंत। आपको बताया सभी ए बी हैं, कोई भी नहीं। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव बताया था। अब एक बच्चा कह रहा भाई कैसे? मेरे बच्चे, मेरे लाल, जहां पर सभी यूज होगा वहां पर पॉजिटिव चिन्ह होता है। जो कुछ होता है, कुछ ए बी, वही पॉजिटिव होता है। पीछे बता चुका हूं। जहां पर नहीं होगा केवल वही नेगेटिव होता है, बाकी सब सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। आप सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करेंगे और वो आपने कर लिया सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जो जहां पर नेगेटिव लिखा रहे वो नेगेटिव, जहां पर नहीं लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, बाकी सब सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी। जहां पर नेगेटिव सेंटेंस होगा और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। इस बात को नोट डाउन करके सभी बच्चे जाएंगे, ये आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत हेल्प करेगी बच्चों। क्वेश्चन कर लिया? शाबाश। देखिए, अब मैंने कहा था सभी ए बी है। जो सभी होता है, सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100%। यहाँ बता देता हूँ एक बार बच्चों। सभी जिसे बोलते हैं ऑल, क्या बोलते हैं? ऑल। सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100। जो कुछ होता है, जो सम होता है, जिसे बोलते हैं सम, मतलब कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50। ये बात को ध्यान रखें। आगे देखिए, अब मैंने कहा सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी। सभी की वैल्यू कितनी? 100%। अब आपसे कहा मैंने कि पॉजिटिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट होता है दूसरा पर्सन। क्या होता है? सेकंड पर्सन। तो इसमें सेकंड पर्सन कौन है? बी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? सर 100। अब कोई भी ए बी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में
इस वाले कथन में सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बता देता हूँ क्या है। मैं कहता हूँ बच्चों कोई भी ए बी नहीं है, तो ये 100% बात है, कोई भी ए बी नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी एप्पल बनेना नहीं है, तो ये 100% एप्पल बने नहीं है। अगर बच्चों मैं कह दूं कोई भी प्रशांत नरेश नहीं है, तो भाई 100% बात है। कोई भी सनी प्रियंका चोपड़ा नहीं है, तो बेटे 100% बात है, कोई भी नहीं। समझ गए बात? लो यहाँ लिख देता हूं। अब आपको बता कुछ की वैल्यू कितनी है? 50। अब मैं कहता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या? 50। अब आपको बता नेगेटिव कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। सर यहाँ पर मैंने बताया नेगेटिव सर। अब एक बच्चा बोला सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेटे बार बार बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन को बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। कर लो इसे नोट डाउन, ये तो आपने कर लिया होगा ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उतार लीजिए जल्दी से। उतार रहे भाई। अभी क्वेश्चन होता है फ्यू। फ्यू गर्ल्स आर हीरो। अब ये फ्यू वाला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता है बच्चों सर इफ फ्यू क्या है? इफ फ्यू बेटे जहां फ्यू लिखा होता है इसका बेसिकली मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। और सम माने क्या होता है? कुछ। इसे कह सकते हो कुछ गर्ल्स हीरो हैं। बच्चे मैक्सिमम फ्यू को 100 समझते हैं, केवल समझते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या होता है सम। समझ गए? अब आप बोल रहे सर जो सम होता है वो सम जो होता है कितने तरीके का होता है वो बता देता हूं आपको। जो सम है, सम जी सम जो हमारे, हाँ जी, जो हमारे निष्कर्ष में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फ्यू गर्ल्स आर हीरो। मेरे बच्चों जो फ्यू है ना वो सम के लिए, सम माने होता है कुछ। तो आप कुछ कर सकते हो। क्या फ्यू गर्ल बोलेंगे? कुछ। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो शब्द यूज होते हैं सम वाले में, सम कह दो, सम, सम बॉयज आर गर्ल। अब आपसे पूछेगा सर सम कितने तरीके के होते हैं? अब मैं वो ही बता रहा हूं आपको। कहीं पर आपको शब्द मिले कम से कम, कम से कम लड़के चोर हैं, कम से कम लड़के सिपाही हैं, कम से कम पेड़ पौधे हैं, कम से कम का मतलब बेसिकली सम होता है। सम लिखा ना आए तो जी उतार लीजिए जल्दी से, नोट डाउन करते रहिए। कहीं पर आएगा आपको लिखो ज्यादातर लोग ईमानदार हैं, तो ज्यादातर का मतलब भी बेसिकली सम होता है। और एक आएगा कि कुछ लड़के बॉयज हैं, कुछ का मतलब तो सम ही होता है जी। तो आप मैं कह लगू 70% लड़के चोर हैं, तब भी बात है। 70 भी आ जाए, 80 आ जाए तो भी अच्छा अच्छा, 80% कोई दिक्कत नहीं है। एट्रैक्शन इट इज मतलब आप समझ गए? ये शब्द कहीं भी यूज हो जाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कुछ, 70 या 80%, इसका मतलब सबका बेसिकली क्या होता है? सम। जी मैं कल आपसे पूछने लग जाऊं कुछ लड़के, ज्यादातर लड़के ईमानदार हैं, ज्यादातर की वैल्यू आप क्या लोगे? फिर उसे यूज करोगे कुछ के लिए, तब आपको वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी 100 है या 50 है। इसे नोट डाउन करिए जल्दी से। कर लिया? सम के लिए बस यही वर्ड यूज होंगे, 1 2 3 4 मैक्सिमम। दुनिया के सारे यही शब्द यूज होते हैं मेरे बच्चों। अब नोट कीजिए ऑल। ऑल मैं कह दूं ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सभी लड़कियां सुंदर हैं।
जो सभी शब्द है उसके लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं बेसिकली? जी, हिंदी में बेटे, अरे भाई हिंदी, सभी लड़कियां सुंदर हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी आ सकता, हर एक लड़की सुंदर है, हर एक लड़की चोर है, हर एक मास्टर तेज है। ये शब्द भी यूज होता है किसके लिए? पोल के लिए। ठीक है, शाबाश। अब ये भी आ जाता है प्रत्येक, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, प्रत्येक लड़का ईमानदार है, प्रत्येक कैमरामैन चोर है। तो प्रत्येक शब्द यहां भी यूज होगा, ये बेसिकली पोल के लिए यूज करता है, यूपी पोल के लिए रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है 100% लड़के ईमानदार, 100% लड़कियां पुलिस वाली। समझिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। बेसिकली बेसिक मैंने आपको बताया, जल्दी से समझ में आ गया बच्चों? ये नोट डाउन कर लिया भाई, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, शाबाश प्रशांत। एक बच्चा बोल रहा है सर भाई अब बग नहीं आएगा, अभी हम कैमरे से बना रहे हैं, अब स्टूडियो बनवा लेंगे थोड़े दिन बाद, तब अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों के लिए तो है, मैंने माइनस से लेकर अपर तक सिखाई है, और ऐसा सिखाएंगे जो किसी ने ना सिखाया हो। अब आ जाइए, हम रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे? 100% क्या चेक करेंगे? रिजल्ट। रिजल्ट को कैसे चेक करें? जैसे मैं आपके सामने 4 सेंटेंस लिखता हूं, आप 150 की वैल्यू डन करना। सभी पेड़ काले हैं। दूसरा लिखिए, सभी चोर, लिखिए नेक्स्ट, कुछ चोर सिपाही हैं। तीसरा लिखिए, सभी आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। लिखिए, कुछ बॉयज गर्ल्स हैं। मैंने बी लिख दिया गर्ल्स के लिए। कुछ पेड़ नीले, कुछ पेड़ नीले नहीं है। कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। एक बच्चा बोला सर इंग्लिश में, भाई ऑल ट्रीज इज ब्लैक। जी हाँ हाँ वो ही सेम, सभी पेड़ काले हैं। अब आप 150 की वैल्यू डन करिए, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, फिर मैं बताऊंगा। आपको दी जाती है 5 सेकंड, जल्दी बेसिक जानकारी है बेटे। ओके, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। ये कैसा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सर नेगेटिव की पहचान सर नहीं आता, उसे कहते हैं नेगेटिव। कर दिया। आपको कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। अब देखिए, सभी के लिए वैल्यू कितनी होती है? 100। जो पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी के लिए वैल्यू 100, पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस आपको होता है कुछ के लिए वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। आप जानते हो नेगेटिव सेंटेंस है कुछ के लिए वैल्यू बच्चों 50, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? 100, हमेशा ही 100 होती है। आपको पता है कोई भी मैंगो ये कितनी? 100। एप्पल के लिए 100, क्यों? नेगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सबने वैल्यू पुट कर ली, उम्मीद है सभी बच्चों ने वैल्यू पुट की होगी। अभी क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन पे आएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, शाबाश। एक बच्चे से बता दो, अगर कोई बच्चा सर्कल से बनाता हो, ये जो कथन निष्कर्ष है, कोई बच्चा गोले से बनाता हो, सर ऐसे में गोले से बनाता हूँ, बेटे गोले से मत बनाना, एक एक कथन के 5-5 गोले बन जाते हैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बेस्ट अप्रोच है 150, समझे? और मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि गोले 3-3 4-4 कैसे बनते हैं पहले ही क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 1 नोट डाउन करिए बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन पर कब चलेंगे?
श्लोक्स में को स्टार्ट करने से पहले आप दो रूल याद रखोगे। इन दो रूल्स से पूरा श्लोक चैप्टर खत्म विद 5 सेकंड। देखिए एक बात ध्यान रखना, रूल नंबर 1, पॉजिटिव से उत्तर पॉजिटिव प्राप्त होगा, नेगेटिव से उत्तर नेगेटिव प्राप्त होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, कथन में अगर वैल्यू, कथन में अगर वैल्यू 100 है, कथन में अगर वैल्यू 100 है तो 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। एक बच्चा कह 100 से 50 कैसे, बच्चों बता दो। मैं आपको 100 रुपए दूं, मैं आपको 100 रुपए दूं, क्या आप मुझे 50 रुपए दे दोगे? बिल्कुल दे दोगे। मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, क्या मुझे 10,000 रुपए दे दोगे? बिल्कुल दे दोगे। सर कोई दिक्कत हुई? नहीं जी। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको 2,000 रुपए देता हूं, क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे दोगे? नहीं। क्या होगा सर ऐसे कैसे दे देंगे? ऐसे ही बेटा। आगे देखिए, अगर कथन में वैल्यू 50 है तो 50 से कभी 100 प्राप्त नहीं हो सकता, 50 से 100 प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? मैं आपको 100 रुपए देता हूं, क्या आप मुझे 50 रुपए दे दोगे? जी सर दे देंगे। अगर मैं आपको 50 रुपए देता हूं, क्या मुझे 100 रुपए दे दोगे? सर नहीं देंगे, घाटा हो जाएगा। ऐसे ही है, अगर कथन में आपकी वैल्यू 100 है, 100 से 50 प्राप्त की जा सकती है। अगर कथन में वैल्यू 50 है, 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं हो सकता, उससे लॉस होता बच्चों। समझिए मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे पीले, शाबाश। एक बात और बता दूं यहाँ पर, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। आप ये नोट डाउन कर ले, और इनसे पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा मदद करेंगे बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आ जाओ बच्चों जी। पहला क्वेश्चन आ जाओ, पहला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। पहला क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, आ जाइए, आ जाओ बच्चों। हाँ हाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन टीचर का है, सेकंड क्वेश्चन आपका है। कैसे करते हैं क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैंने जो आपको बेसिक जानकारी दी थी, पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव छाटिए, फिर 150 की वैल्यू डिफाइन करिए, फिर क्वेश्चन को चेक करिए। आइए देखते हैं। सर ये सेंटेंस का सभी वाला सर पॉजिटिव है, ये कैसा सर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है सर, ये पॉजिटिव। अब सर दूसरा काम क्या है सर, 150 की वैल्यू, वो मैंने आपको बता दी। सर सभी के लिए वैल्यू क्या होती है सर 100। सर पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू सर 50। सर कुछ के लिए वैल्यू 50। सर पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सर पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, और कुछ के लिए वैल्यू हमेशा 50। सभी के लिए वैल्यू बेटे 100, और पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सर क्या है 50। कर ली पुट? जी सर कर ली, शाबाश मेरे बच्चे। देखो ये क्या लिखा हुआ, गाय, यहाँ भी गाय लिखा हुआ। तो एक बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग में बता देता हूं आपको, जो आप गलती करोगे ये गलती कभी मत करना, कभी भी निष्कर्ष से कथन को मत पढ़ना, हमेशा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमेशा कथन से निष्कर्ष पढ़ना। क्या करना? कथन से निष्कर्ष, स्टेटमेंट से कंक्लूजन। देखिए यहाँ गाय, यहाँ भी गाय, यहाँ गाय की वैल्यू कितनी 50, यहाँ गाय की वैल्यू ऐसे चेक नहीं करनी, यहाँ गाय, यहाँ भी गाय, यहाँ गाय की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ गाय की वैल्यू कितनी है 50। 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है, मैंने बताया नहीं था 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ बैल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ बैल की वैल्यू कितनी है 50। सर 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझिए, दूसरा चेक करिए, सर बैल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ बैल की वैल्यू देखो 50। सर कभी भी इससे चेक नहीं करना, निष्कर्ष से कथन से, बैल की वैल्यू 50, यहाँ बैल की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ गाय, यहाँ भी गाय, गाय की वैल्यू 100, 100 से 50 प्राप्त हो सकता है, ये बिल्कुल राइट, शाबाश। आगे देखिए
सभी बैल गाय हैं। आप देखिए बैल, बैल लिख रहा ये रहा बैल, यहाँ बैल की वैल्यू कितनी है 50। क्या 50 से 100 प्राप्त किया जा सकता है? सर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप इसका आंसर क्या दोगे मेरे बच्चों? ओनली, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। हिंदी में बोलते हैं केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। समझ गए? सभी बच्चों का राइट है। अगला क्वेश्चन आप कीजिए, आपको दी जाती है 15 सेकंड, करो। यूट्यूब वाले भी करेंगे, ऐसे नहीं, मैं इनके लिए बता रहा हूँ, सभी के लिए भाई, करिए जल्दी। जी हो गया, शाबाश। देखो ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये सर कैसा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों है? यहाँ पर नहीं है इसलिए। ये नेगेटिव क्यों है? सब नहीं है, बाकी सब 150 की वैल्यू एंटर चाहिए, सभी के लिए 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। अब ये देखो, अभी बताया था कोई भी के लिए वैल्यू 100। नाइट्रोजन, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, कुछ के लिए वैल्यू 50। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव छाटो, फिर 150 की वैल्यू डिफाइन करिए, फिर इसे चेक कर लीजिए। जी हाँ, स्टेटमेंट से कंक्लूजन करना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल राइट। देखिए यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी? 700। यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी? 50। ठीक है, आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, एक बार कह रहा चेक कैसे करते? सर ये रहा नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पर कितनी है? 50। 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। अभी लिखवाया नहीं था रूल नंबर 2। देखिए आर्गन यहाँ पे है, आर्गन यहाँ पे है। आर्गन की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ आर्गन की वैल्यू 50। 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। समझिए? नेक्स्ट देखिए, सर आर्गन ये रहा, आर्गन ये रहा। सर आर्गन की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ आर्गन की वैल्यू कितनी है? 100। 50 से 100 कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ गए मेरे बच्चों? देखिए आगे, अब आगे देखिए, यहाँ पर आर्गन की वैल्यू कितनी है सर? 50। यहाँ पर बेटे अभी बताएंगे वो चीज बताइए। यहाँ पर क्या है? आर्गन। यहाँ भी देखिए आर्गन, हम चेक करे जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था रूल नंबर 1, पॉजिटिव से उत्तर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता बेटे। अब हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं थी। पॉजिटिव से उत्तर कैसा था? पॉजिटिव। नेगेटिव वाले तो देखते गलत कर दो, देखते उड़ा दो। तो आपका इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ओनली, क्या लिख देता हूं, ओनली फर्स्ट फुल, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। समझ में आया? हाँ जी। गुरुजी ऐसे कैसे कर दिया? अरे मेरे लाल, पॉजिटिव से उत्तर पॉजिटिव आता, नेगेटिव नहीं आता कभी भी। मैंने रूल नंबर फर्स्ट लिखा है, पॉजिटिव से उत्तर पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। इसकी तो वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा था ना रूल नंबर 1 बहुत कामयाब है हमारा, ये 2 रूल बहुत आपके लिए बेनिफिट होंगे जी। अच्छा, काव्य न्यू कह रही है मेरे बच्चों, हमेशा स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक किया जाता है, ना कि कंक्लूजन से स्टेटमेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे बच्चों जैसे कि मैंने आप बता रहा था मैं आपको कि हमेशा एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव से उत्तर क्या आता है? पॉजिटिव। नेगेटिव से उत्तर क्या आएगा? नेगेटिव। ये दोनों बात डाउन रख के रखना। हाँ जी सर। बेटे करो इस क्वेश्चन को आप, सभी के लिए क्वेश्चन जल्दी करिए, शाबाश। अच्छा कर दिया सर। ये क्वेश्चन देखो, ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। ये कैसा है? सब पहचान गया? नहीं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू डिफाइन कर लिया आपने? जी हाँ, पहचान गया सर। नहीं जहां जाता है वो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब 150 की वैल्यू डन कर लीजिए। कुछ कुत्ते, कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी के लिए वैल्यू 100। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू हमेशा 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी के लिए वैल्यू 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। लिख दिया? जी हाँ। अब चेक करते हैं सर,
पॉजिटिव नेगेटिव हमने पॉजिटिव और 150 की वैल्यू डिफाइन कर दी। सब चेक कैसे करते हैं? ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से उत्तर कैसा है? पॉजिटिव। सर ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकता है? सर कभी नहीं आ सकता, देखते ही क्या कर दो गलत। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो गया? नन फॉलो। नन फॉलो को बोलते हैं कोई भी अनुसरण नहीं करता। अब इसे चेक करते हैं। सर देखिए, ये रहा कुत्ता, यहां भी कुत्ता। अच्छा, कुत्ता बिल्ली कैसे हो गया? बेटा अभी बताया था ना, ये काल्पनिक दुनिया का चैप्टर है, इसमें कुत्ता घोड़ा बन जाता है, आदमी गधा बन जाता है। जी रियल लाइफ का चैप्टर नहीं, अपने को इमेज मत करो। ये क्या है? कुत्ता। यहाँ भी क्या है? कुत्ता। हमेशा ध्यान रखना, निष्कर्ष से नहीं देखते, कथन से देखते हैं। ये कुत्ता, ये कुत्ता। यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है? 50। क्या 50 से 100 प्राप्त हो सकता है? सर कभी भी 50 से 100 प्राप्त नहीं हो सकता। देखते क्या हो गया? गलत, उड़ा दो। आगे देखिए, यहाँ पर बिल्ली, यहाँ पर भी बिल्ली। यहाँ बिल्ली की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ बिल्ली की वैल्यू 50। 50 से 50 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ कुत्ते की वैल्यू कितनी है? 50। 50 से 50 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर नहीं है दिक्कत। आगे देखिए, देखिए यहाँ भी बिल्ली, देखो ये भी बिल्ली, दोनों मैच हो गई। यहाँ बिल्ली की वैल्यू कितनी है? 50। क्या 50 से 100 कभी प्राप्त हो सकता है? सर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या दोगे बेटे? ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मेरे बच्चों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जल्दी से, फास्ट। जी हाँ, आप भी करिए, सभी बच्चों को करना है। जी बेहद आसान है सर, आपसे पढ़ के अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, जी तो है ही। अब तक आपने सर्कल से बनाया ना बेटे, गोली से गोली हो गया। आप कर दिया? शाबाश। देखो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है सर? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ये कैसा है सर? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कर लिया? फिर आप 150 की वैल्यू, कुछ के लिए वैल्यू 100। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100। पॉजिटिव सेंटेंस है सब और अच्छा, कुछ की वैल्यू हमेशा 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, कुछ के लिए हमेशा 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50, सभी के लिए वैल्यू 100, सभी के लिए वैल्यू कितनी होती है? 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। जी कर लिए सर। कोई भी आदमी 100, नेगेटिव सेंटेंस में सीधा नेगेटिव पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा ही 100 होती है मेरे बच्चा। कुछ के लिए वैल्यू 50, कोई भी के लिए 100। कर ली वैल्यू डिफाइन? क्या सेकंड लगी? 10 सेकंड लगी। जी भैया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, उत्तर कैसा आएगा? सर नेगेटिव आएगा। क्या पॉजिटिव चेक करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। समझ गए? क्या सेकंड लगी? सर 2 सेकंड लगी। बिल्कुल ठीक। अब इसका आंसर आप क्या दोगे? सर नन फॉलो। क्या दोगे? नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इसको चेक करना है। नेगेटिव से नेगेटिव उत्तर आता, बिल्कुल ठीक। अब देखनी है 150 की वैल्यू डिफाइन करनी है। आपको पता है आदमी, आदमी की यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी। आदमी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 100। 100, 100 से 100 प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ औरत की वैल्यू कितनी है जी? ओ हो मेरे बच्चे, कुछ की वैल्यू 50। शाबाश। यहाँ आदमी की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ आदमी की वैल्यू है 50। 50 से 100 प्राप्त कभी नहीं किया जा सकता। लिखवाया था ना रूल नंबर 2। जी हाँ, 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, देखते ही गलत। आगे देखिए, ये रही औरत, यहाँ पर औरत 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। आदमी की वैल्यू कितनी है? 100। 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा, अंकित कह रहे हैं भैया कि भैया ये कैसे कर दिया? बेटे पहले के क्वेश्चन देखे आपने? नहीं देखे ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए और पहले क्वेश्चन देखे नहीं। फिर भी बताता हूँ बेटा, हमेशा हमेशा निष्कर्ष, हमेशा जो निष्कर्ष दे रखा है, हम कथन से उत्तर देखते हैं निष्कर्ष। अच्छा ये कह रहे हो बेटे कथन यही था, निष्कर्ष चाहिए।
कथन यही था, निष्कर्ष यही। जी हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए, ये औरत है, औरत ये रही, औरत की वैल्यू कितनी 100, 100 से 50 प्राप्त हो जाएगा। आदमी ये रहा, आदमी ये रहा, आदमी की वैल्यू कितनी 50, क्या 50 से 100 को भी प्राप्त हो सकता है? सर नहीं, आपने तो नहीं कहा। और बेटे कभी पता भी मत कर देना, समझिए बर्बाद हो जाओ। देखो ये औरत, यहाँ औरत की वैल्यू कितनी है 100, औरत की वैल्यू कितनी है 100, 100 से 100 प्राप्त हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। यहाँ देखो ये रहा आदमी, ये रहा आदमी, आदमी की वैल्यू 50, क्या 50 से 100 कभी प्राप्त किया जा सकता? सर नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, बताओ क्या आ गया? नन फुल, कोई भी अनुसरण नहीं करता। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन में ये देख रहे ना कहीं 150 गलत ना करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी करिए, शाबाश। जी बिल्कुल कर दो, शाबाश, जल्दी फास्ट। हाँ बिल्कुल, पहले पॉजिटिव नेगेटिव करिए, फिर 150 की वैल्यू डिफाइन करिए, फिर चेक कर लीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा, आ जाओ कराते हैं। ये सेंटेंस कैसा है सर? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये सर कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सर आपको कैसे पता लगी नेगेटिव है? बेटे जहां नहीं लिखा हुआ है वो सेंटेंस नेगेटिव, जहां नहीं लिखा नेगेटिव वो बाकी सब सेंटेंस पॉजिटिव। अब देखिए, अब क्या करते हैं, 150 की वैल्यू डिफाइन। सर हाँ बिल्कुल, 150 की वैल्यू बाद में डिफाइन करना। एक चीज आपको मैंने बताई थी, पॉजिटिव से उत्तर कैसा आता है? पॉजिटिव। नेगेटिव से उत्तर कैसा आएगा? नेगेटिव। हाँ या ना? नेगेटिव से उत्तर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव से उत्तर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। 150 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नन फॉलो। जी अभी सिंगल स्टेटमेंट सिखा रहे हैं बेटे, अभी एक का सिखा रहे हैं, फिर दो का सिखाएंगे, फिर तीन का सिखाएंगे, फिर चार का सिखाएंगे, फिर पांच का भी सिखा देंगे। क्यों घबरा रहे हो? आसमान तक चढ़ा देंगे, घबराओ मत। देखो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब वैल्यू डिफाइन करिए। जी हाँ, कोई भी के लिए वैल्यू 100%। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। एक भाई कह रहा है बजरंग बली पे भी लगेगी सर कुछ? बेटा बजरंग बली एक ही जगह है, अभी अलग नहीं है। अभी पढ़ाओ तुमने, हिंदू धर्म में हो यार। देखिए कुछ के लिए वैल्यू 50, बजरंगी के लिए 100। क्यों? नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, कुछ के लिए वैल्यू 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, कोई भी के लिए वैल्यू 100 होती है। जी हाँ, तो देखिए मेरे बच्चों, आप देखिए, अब मैच करा दो इसे। नेगेटिव से उत्तर नेगेटिव, 150 की वैल्यू डिफाइंड। तो देखिए ये राम लिखा हुआ है, यहाँ भी राम है, राम की वैल्यू कितनी? 100। यहाँ राम की वैल्यू कितनी? 50। 100 से 50 प्राप्त हो सकता है। यहाँ बजरंग की वैल्यू कितनी है? 100। कितनी है? 100। यहाँ भी बजरंग की वैल्यू 100। 100 से 100 प्राप्त हो सकता है। हमेशा याद रखना, कथन से उत्तर देना है, ना कि निष्कर्ष से उत्तर देना। तो पता लगा पहला क्वेश्चन राइट। देखिए यहाँ पर बजरंगी लिखा हुआ है, यहाँ भी बजरंगी लिखा हुआ है, यहाँ बजरंग की वैल्यू 100, यहाँ पर कितने? 50। 100 से 100, 100 से 50 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ राम, यहाँ भी राम, राम की वैल्यू 100, यहाँ भी राम जी की वैल्यू 100, 100 से 100 प्राप्त हो जाएगा। ना हानि ना लाभ, इज द राइट आंसर। यहाँ राम की वैल्यू कितनी है भाई? 100। यहाँ राम की वैल्यू 100, कभी यहाँ से चेक मत कर देना, यहाँ से, यहाँ पर कितनी है? 100। 100 से 100 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बजरंग लिखा हुआ, यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 100। 100 से 100 प्राप्त हो जाएगा, इज द राइट आंसर। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? पहला दूसरा तीसरा अनुसरण करते हैं? नहीं, बोथ फॉलो। इसका मतलब है सभी अनुसरण करते हैं। तो बात समझ में आई ना बच्चों? जी हाँ समझ में आ गई। फिर बता देता हूँ, पॉजिटिव से उत्तर पॉजिटिव, नेगेटिव से उत्तर नेगेटिव। जी ये रूल नंबर फर्स्ट याद रख लेना। सर आप कैसे कर देते हो 150? अभी तो बताया था बेटे, ये बात आपको पढ़ाई है ना अभी। जब नेगेटिव सेंटेंस हो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। अब बीच में से क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे समझ में आएगी आपको? शुरू से देखो
बेटा एक बात ध्यान रखना, नया बालक शुरू से क्लास रोक रोक के देखना, आराम से करना। जो पुराना बालक है वो कैसे करेगा, वो भाई 2 की स्पीड में देख लो, ताकि तुम्हारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। समझे? जी हाँ, आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे लाल। जी हाँ, सभी बच्चों को जो भी देख रहे हैं यूट्यूब से और क्लास में जो बैठे हुए हैं, अब तक मैंने आपको चारों सेंटेंस कराए। अब तक तो आपने स्टूडेंट वाली फीलिंग ली थी। इन क्वेश्चनों में अब आप लोगे टीचर वाली फीलिंग। अब आपको ये बताना इस कथन से कितने निष्कर्ष बन सकते हैं। और मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। क्या सर? मैं ये बता सकता हूँ इससे आपके 2 निष्कर्ष बनेंगे। आपको बनाने कौन से? इससे आपके 3 निष्कर्ष बनेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इससे मेरे बच्चों आपका एक निष्कर्ष बनेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इससे अब आपको बताना इससे कितने बनेंगे, इसका मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये बेटे टीचर वाली फीलिंग है, पूरी टीचर वाली। अब तक तो आप स्टूडेंट थे, आज मैं आपको टीचर बना रहा हूं। जी हाँ, जल्दी करिए, जल्दी, शाबाश शाबाश। जी हाँ, बिल्कुल राइट सर, 2 बने हैं। जी हाँ, तो बेटे इसे बनाना बेहद आसान था। क्या था? आसान। तो इसको हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इंडिविजुअल। क्या बना सकते हैं? इंडिविजुअल। मैं वो कह सकता हूँ सब। अभी मैंने आपको लिखा सभी आम अमरूद है, अभी आपको कराए ना, पीछे पन्ना ना पलटे बेटे, बिना देखे बनाए, बिना देखे टिप्पू मत हो ना। कुछ आम अमरूद हैं, बना सकता हूँ नहीं बना सकता? कह रहा भैया वैल्यू लिखो। भाई ये वैल्यू 100, ये 50 लिख दिया। ये भाई नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 100 है। अच्छा, कुछ की वैल्यू सिर्फ 50 ही होती है, समझ गए? ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो देखिए, बता देते हैं कैसे पढ़ते हैं। बेटे एक बार तो ऐसा पढ़ना होता है, पढ़ना सीख लो। कथन को पढ़ना कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें दुनिया में। कुछ आम अमरूद है, बन जाएगा। दूसरा बनेगा इसका रिवर्स, उल्टा पढ़ना था। कुछ अमरूद आम है, कितने बने? 2। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए कुछ रेन क्लाउड नहीं है, एक बन गया। अब उल्टा पढ़िए, कुछ क्लाउड रेन नहीं है, मतलब कि रिवर्स पढ़िए। एक तो पढ़ेंगे आप सीधा, एक रिवर्स। कुछ रेन क्लाउड नहीं है, कुछ क्लाउड रेन नहीं है, बन गए। तो तीसरा बनेगा बच्चों, कोई भी क्लाउड रेन नहीं है, समझ गए? जी हाँ, है ना टीचर वाली फीलिंग? देखो बेटे, अब ये कोई ऐसे ना पढ़े कुछ रेन वाटर, कभी भी रिपीट नहीं होगा सेंटेंस, ये बात ध्यान रखना। इसे पढ़ेंगे कुछ वाटर रेन है, समझ गए? अब इसका कोई मुझे बना के दिखाए तुम में से, कोई बच्चा हो, बताओ कितने बनेंगे? बताओ बेटे कितने बनेंगे? सर ये बिल्कुल सेम ही तो लिख दिया आपने, सर बिल्कुल सेम ही तो लिख दिया। जी हाँ, जानबूझ के लिखा है। अब आपको बताना है मेरे बच्चों। जी, आपको बताना है कुछ आदमी औरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, बताइए कितने बनेंगे? बेटे इससे कोई नहीं बनेगा, इससे कोई नहीं बनेगा। बताएं कैसे? प्रूफ करते हैं। अभी मैंने बताया सभी आम अमरूद है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? कुछ आम अमरूद है। दूसरा क्या बनेगा सर? कुछ कुछ अमरूद आम है। सम गवावा इज मैंगो। इसके सर एक तो बनेगा कुछ सर रैन, कुछ रैन क्लाउड नहीं है। दूसरा बनेगा कुछ कुछ क्लाउड रेन नहीं है।
तीसरा बनेगा कोई भी क्लाउड रेन नहीं है। ये टीचर वाली फीलिंग है, बताओ 150 की वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अब देखिए कुछ, शाबाश, कुछ वाटर रेन है। एक बार लग गया सर ऐसे करिए, कुछ रेन, बेटा सेम नहीं पड़ा जाता, समझिए। अब मैंने बोला सर इसमें कुछ नहीं बनेगा, एक बच्चा कह रहा बन जाएगा। क्या बनेगा भैया रूल? अच्छा, कुछ औरत, आदमी नहीं है, ये बनाया। अरे गधे, ये कैसा सेंटेंस? नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहाँ आदमी की वैल्यू 50, यहाँ औरत की वैल्यू 100, ये नेगेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, कुछ की वैल्यू 50। देखो बेटे ये औरत है, यहाँ औरत की वैल्यू कितनी? 100, 100 से 50 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आदमी की वैल्यू कितनी? 50, 50 से 100 प्राप्त हो जाएगा? नहीं, गधे कोई नहीं बनेगा, समझ गया? जी भैया, मैंने 50 रख दी थी। बेटे ये मत सोचो मैंने 50 रख दी थी, अभी बताया था ना, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 50 होती है। मेरे बच्चों, जो मैंने आज क्लास कराई है, आज मैंने क्लास में 25 क्वेश्चन कराए हैं। आज मैंने क्लास में 25 क्वेश्चन कराए हैं आपके। ये क्वेश्चन कितने कराए? 12। आज क्लास में 12 क्वेश्चन कराए हैं। 12 के 12 क्वेश्चन होगा। कल रिवीजन करके आना जब मेरी क्लास में अवेलेबल हो। अच्छे से मेहनत करना, दोबारा प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन ना हो मुझे भेज देना, मैं उसे दोबारा रिवर्स कराऊंगा। वैसे ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अभी मैंने सिंगल स्टेटमेंट कराया है, कल सेकंड स्टेटमेंट करा देंगे। 4 क्लासों में पूरा सिलेबस जड़ से खत्म। चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे सीपीओ दे रहे हो, चाहे टायर दे रहे हो, चाहे एमटीएस दे रहे हो, सबके लिए सफिशिएंट। एक बात ध्यान रखना आप हमेशा, बेटा एक बात दुनिया में हमेशा ध्यान रखना, एक तो आपका गुरु, एक आपके माता पिता जीवन में कभी धोखा नहीं दे सकते। दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाह सकता है, हर व्यक्ति बुरा कर सकता है, एक तो गुरु, एक माता पिता तुम्हारा कभी बुरा नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक बात फिर लास्ट में कह रहा हूँ, आज हनुमान जयंती का मैंने क्वेश्चन कराया था। हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम, माता सीता का आशीर्वाद हमेशा आपको बना रहे, आप पर तेजस्वी बुद्धि और ज्ञान हमेशा आपको अर्जित दें, और 2024 में आप वर्दी लेके आओ, और हमारा मिशन है आपको वर्दी देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।